सो अभी तक हमने देखा कि सियोंजाए एंड इमसोल जो कि दोनों साथ में थे कि तभी एक लेडी ने सियोंजाए को पहचान लिया। तो तब इमसोल कहने लगी कि नहीं, ये मिस्टर सियोंजाए नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है, बल्कि ये तो मेरे बड़े भाई हैं। और फिर तभी सियोंजाए से यहाँ से चलने का बोलने लगी। तो वहीं वो लेडी इन दोनों को बस देखती रह गई, यानी कि उसे इमसोल की बातों पर बिलीव नहीं आ रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आ चुके हैं, जहाँ सियोंजाए ने इमसोल के बैग को ले लिया ये कहकर कि इसे मैं पकड़ लेता हूँ। तो तब इमसोल बोली कि अब मैं क्या करूँगी, यानी मैं घर पर भी काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 प्यारे बच्चे हैं जो कि काफ़ी शोर करते हैं। तो तब सियोंजाए कहता है कि कोई नहीं, मैं एक जगह सजेस्ट करता हूँ जो कि तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं होता। और फिर जब जैसे सियोंजाए इमसोल को अपने घर लाया तो तब इमसोल शौक खड़ी रह जाती है कि क्या मैं यहाँ पर फोकस से काम कर पाऊंगी, यानी तुम्हारे घर पर। सियोंजाए कहता है कि हाँ क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारा अंदर आने का मन नहीं है। तो तब इमसोल खुश होने लग जाती है कि सियोंजाए कैसे एक भी चांस मिस नहीं कर रहा है उसके क्लोज आने का, इसलिए वो अभी खुशी खुशी घर के अंदर चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग से पूरी फैमिली को बता रहा है कि आज फाइनली मैं टीवी पर आने वाला हूँ, यानी कुछ ही देर में मेरा ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। तो तब उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता बिकॉज सॉन्गसी को आज तक कोई भी सही रोल नहीं मिला। लेकिन जब सॉन्गसी ने बताया कि वो मेन फीमेल लीड का हस्बैंड बना है तो ये सुन सभी खुश होने लगे कि क्या सच में सॉन्गसी को अच्छा रोल मिला है। ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुआ जहाँ एक लड़की दिखाई गई जिसका हस्बैंड बीमार है एंड बेड पर था। तो तब ग्रैंड मदर बोली कि ये रहा सॉन्गसी जिसके फेस पर पट्टियां हैं। तो तब hyunji एंड इमसोल की मदर दोनों काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है, यानी कि मॉम बोली कि शायद मैं इसलिए अभी तक जिंदा थी ताकि अपने बेटे को फाइनली एक्टर बना हुआ देख पाऊं। तो तब hyunji भी सॉन्गसी की नॉन स्टॉप तारीफें करने लगी। स्टोरी में दिखाया जाता है कि वाइफ अपने हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी कोई आया जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो दूर हो गई एंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने लगी। और फिर जब जैसे इन दोनों ने किस की तो तब hyunji ने अपनी बेटी की आईज क्लोज कर दी। अब दिखाया गया है कि जब बॉयफ्रेंड चला गया तो तब उस लड़की की सास लड़की से लड़ने लगी कि तुम मेरे बेटे के जिंदा होते हुए किसी और को डेट कैसे कर सकती हो। तो तब वो कहती है कि आपका बेटा जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है जो कि मेरे किसी काम का नहीं। तो ये सुन सास ने जब जैसी पानी फेंका तो वो डायरेक्ट सॉन्गसी के ऊपर जा गिरा। सास जोर से लड़की को थप्पड़ मारती है क्योंकि वो उसके बेटे को जान से मारने की बात कर रही थी। और बस फिर ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सभी लोग शॉक थे एपिसोड देखकर कि सॉन्गसी तो इसमें एक भी बार नहीं उठा, इसलिए मॉम पूछने लगी कि बेटा तुम कौन से एपिसोड में जागोगे। लेकिन सॉन्गसी बताता है कि वो लास्ट एपिसोड तक ऐसे ही रहने वाला है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो तब मॉम शॉक रह गई कि भला ये कैसा रोल हुआ, मगर hyunji सॉन्गसी को मोटिवेट कर रही होती है कि कोई नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्या पता नेक्स्ट ड्रामा में तुम्हें एकदम हेल्दी दिखाया जाए और एकदम परफेक्ट रोल मिले। एंड इस ड्रामा में भी तुम अच्छे दिख रहे हो, यानी तुम्हारी नोज शाइन कर रही थी। तो तब सॉन्गसी खुश होकर बोलता है कि हाँ डायरेक्टर भी मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। तो तब मॉम इन दोनों की बातों को सुनकर हंसने लग जाती हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें कह रहे हैं, इसलिए खुश होकर कहने लग जाती हैं कि तुम दोनों वाकई में परफेक्ट मैच हो। ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें इमसोल को दिखाया गया जो कि बार बार सियोंजाए को देखी जा रही थी कि सियोंजाए कैसे मुझसे दूर बैठा है, इसलिए बोली कि बाहर तो ये मुझे छोड़ तक नहीं रहा था, लेकिन अब देखो इसे कैसे मुझे इग्नोर कर रहा है। कि तभी सियोंजाए उठा जिस वजह से इमसोल को लगने लगा कि ये मेरे पास आ रहा है, इसलिए वो अपना लैपटॉप बंद करने लगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी सियोंजाए किचन में चला गया एंड सैंडविच और जूस लाकर इमसोल को देता है ये कहकर कि तुम्हें काम करते करते भूख लग रही होगी, और फिर वापस से अपनी जगह पे जाकर बैठ गया। तो तब इमसोल शॉक रह जाती है कि सियोंजाए कैसे मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। एक्चुअली सियोंजाए ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इमसोल मन लगाकर अपना काम कंप्लीट कर सके, और फिर ऐसा हुआ भी, यानी इमसोल ने पूरा काम कर लिया। और फिर अब जैसे उसने सियोंजाए को देखा तो तब वो अपनी जगह से गायब था, इसलिए इमसोल पहले तो जोर जोर से आवाज़ें देती है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब सियोंजाए बाहर आता नहीं तो वो खुद उसके पास चली गई एंड बताने लगी कि अब मैं फ्री हूँ। सियोंजाए उठा और इमसोल के क्लोज आने लगा जिस वजह से इमसोल को लगता है कि अब ये मुझे किस करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
यानी कि सियोंजाए तो इमसॉल के लिप्स क्लीन कर रहा था, ये कहकर कि लगता है कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ सैंडविच काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड लाओ अब मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। तो तब इमसॉल को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगा कि कैसे सियोंजाए अब उसको और भी ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। वेल इमसॉल ने सभी सामान बैग में रख लिया तो वहीं सियोंजाए भी इमसॉल का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगा, ये कहकर कि रात भी काफ़ी हो चुकी है। जबकि इमसॉल का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मन ही मन बोली कि अभी सिर्फ 10 बजे हैं, यानी इतनी भी रात नहीं हुई, पता नहीं क्यों सियोंजाए ऐसा कर रहा है। और फिर तभी जानबूझकर अपना सभी सामान नीचे गिरा देती है क्योंकि उसे अभी तक उम्मीद थी कि सियोंजाए उसे रोक लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी सियोंजाए ये बोलकर वापस चला गया कि अरे कीज तो मैं अपने रूम में ही छोड़कर आ गया हूँ। तो तब इमसॉल और ज्यादा गुस्सा करने लगी कि भले ही आज तूफान क्यों ना आ जाए या ये दुनिया ही क्यों ना खत्म हो जाए, ये मुझे मेरा घर छोड़कर ही आएगा। और फिर जब जैसी उठी कि तभी सियोंजाए पीछे से पूछने लगा कि क्या आज पूरी रात हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तो ये सुन इमसॉल के होश उड़ गए, इसलिए खुशी से बोली कि हाँ बिल्कुल, मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। मगर जब जैसी टर्न हुई तो पता चला कि सियोंजाए इमसॉल से नहीं बल्कि कॉल पर इन्हीं से बात कर रहा था, जिस वजह से इमसॉल को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ एंड वो जल्दी से यहाँ से जाने लगी। बट सियोंजाए इमसॉल को जाने नहीं देता बल्कि बोला कि अभी तुमने क्या कहा। इमसॉल समझाती है कि वो सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी पूरी रात से मेरा मतलब लेट नाइट मूवी देखने का था और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद यहाँ से चले जाने का था। सियोंजाए पूछता है लेकिन कहाँ, अब तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता हूँ। और फिर तभी डायरेक्ट इमसॉल को किस करने लगा। इमसॉल बुरी तरह शॉक रह गई मगर फिर हंसती है। तो तब सियोंजाए दोबारा से इमसॉल को किस करने लगा, जहाँ इस बारे इमसॉल भी सियोंजाए को किस कर रही थी। तो कुछ इस तरह इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये दोनों अभी भी एक साथ हैं, इसका मतलब नाइट स्पेंड कर चुके हैं। जहाँ सियोंजाए उठा और इमसॉल को देखकर खुश होने लगा, इसलिए इमसॉल को उठा देता है एंड खुद दोबारा से सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। इमसॉल भी काफी ज्यादा खुश हुई सियोंजाए को खुद के इतने पास देखकर, इसलिए सियोंजाए को आवाज देकर उठाने लगी। पर जब वो उठता नहीं तो तब वो उसके ऊपर हार्ट बनाने लगती है। सियोंजाए काफी ज्यादा खुश हुआ इमसॉल को ऐसा करते हुए देखकर, इसलिए बोला कि आई लव यू टू। तो ये सुन इमसॉल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। सियोंजाए अपनी आईज वापस से क्लोज कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इमसॉल यहाँ से चली जाए, इसलिए बोला कि अभी सुबह नहीं हुई है, यानी मैं अपने ड्रीम में हूँ। तो तब इमसॉल सियोंजाए की बातों पर हंसने लगी एंड उसको जैसे तैसे परेशान करके उठा देती है और फिर काफ़ी प्यार से सियोंजाए को देखने लगी। लेकिन जब इन दोनों को याद आया कि वैसे टाइम ट्रैवल वॉच कहाँ है, तो तब दोनों को ही कुछ पता नहीं था। सियोंजाए बोला कि शायद उसे मैंने खो दिया था, यानी वो मुझसे कहीं गिर गई होगी, और वैसे भी अब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसलिए वॉच को भूल जाना चाहिए। तो ये सुन इमसॉल भी इस बात के लिए एग्री करने लग जाती है और फिर ये दोनों वापस से एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ग्रैंड मदर दिखाई गई जिनके पास वॉच है एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको वॉच की सच्चाई के बारे में पता है, यानी जैसे उन्हें इमसॉल के टाइम ट्रैवल के बारे में पता हो। इसलिए उन्होंने खुशी से उस वॉच को पानी में फेंक दिया क्योंकि अब किसी को भी इसकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज अब सभी की लाइफ अच्छी चल रही है। इमसॉल की मॉम ग्रैंड मदर को आवाज़ देने लगी तो तब ग्रैंड मदर फिर से बच्चों जैसी हरकतें करती हुई यहाँ से जाने लगती हैं, जबकि पहले वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। यानी कि ग्रैंड मदर के करैक्टर को काफ़ी मिस्टीरियस दिखाया गया। आप सभी की इस बारे में क्या थिंकिंग है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वेल अब हम देखते हैं कि इमसॉल एंड सियोंजाए दोनों साथ में ब्रश कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। फिर जब इमसॉल बोली कि मुझे शावर लेना है इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, तो तब वो कहता है कि ओके, और फिर तभी डोर क्लोज करके वापस से आ गया, ये बोलते हुए कि मुझे भी तुम्हारे साथ शावर लेना है। तो ये सुन पहले तो इमसॉल हंसने लगी मगर फिर तभी सियोंजाए को भगाती है, जो कि जाने का नाम ले ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे तैसे इमसॉल ने सियोंजाए को यहाँ से बाहर कर ही दिया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सियोंजाए इमसॉल के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, बट इमसॉल जब जैसी रेडी होकर बाहर आई तो उसने ब्रेकफास्ट करने से साफ इनकार कर दिया, ये बताकर कि उसे देर हो रही है। और फिर जब जैसी जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगी तो तब सियोंजाए सैंडविच पैक करके उसे इमसॉल के बैग में रख देता है एंड जूस पिलाने लगा, ये कहते हुए कि
क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर आऊं, लेकिन इमसोल साफ मना कर देती है बिकॉज वो नहीं चाहती कि लोग इन दोनों को साथ में देखें और फिर बातें बनाएं। और फिर जब बाय करके जाने लगी तो तब सियोनजाए बोला कि तुम कुछ भूल रही हो। तो ये सुन इमसोल हंसने लग जाती है एंड सियोनजाए को किस करती है ये बोलकर कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम न्यूली वेड्स कपल हों। और फिर जब जैसी चली गई तो तब सियोनजाए शॉक खड़ा रह जाता है क्योंकि उसे ये वर्ड काफी ज्यादा अच्छा लगा, यानी न्यूली वेड्स कपल वाला। फिल्म नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोनजाए एंड इमसोल की कल वाली फोटो वायरल हो चुकी थी कि सुपरस्टार सियोनजाए की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन आर्टिकल्स में इमसोल का फेस ब्लर किया हुआ था। जिन सभी फोटोज को सियोनजाए के फादर भी देख लेते हैं एंड बोले कि चलो फाइनली मेरे बेटे ने गर्लफ्रेंड बना ही ली, पर ये लड़की कौन है ये पता नहीं चल रहा, पर जो भी हो जरूर सुपर क्यूट होगी, तभी तो मेरे बेटे का दिल इस पर आया। तो वहीं इमसोल की मदर भी उन फोटो को देख लेती हैं एंड बोली कि पता नहीं ये लड़की कौन है, मुझे नहीं लगता कि सियोनजाए का टेस्ट लड़कियों में अच्छा है, यानी कि ये लड़की ज्यादा कुछ खास नहीं होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोनजाए इमसोल के लिए रिंग बाय करने आया हुआ है क्योंकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज जो करना चाहता है, इसलिए उसने इनह्युक एंड अपने असिस्टेंट को परेशान कर रखा था। तो तब इनह्युक बोला कि पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन, मुझे भी तो दिखाओ। तो ये सुन सियोनजाए ने जब जैसे इमसोल की फोटो दिखाई तो तब इनह्युक को ऐसा लगने लगा कि जैसे मैंने पहले भी इस लड़की को कहीं देखा है, इसलिए वो फोटो को जूम करने लग जाता है। लेकिन तभी सियोनजाए अपना मोबाइल पीछे कर लेता है और फिर तभी उसे एक रिंग काफी ज्यादा पसंद आ गई। असिस्टेंट बोला कि आपके बारे में जो आर्टिकल्स वायरल हो रहे हैं क्या आपको उनका कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो लोग आपकी वेडिंग के बारे में भी रूमर्स बना देंगे। तो तब सियोनजाए कहता है कि कोई नहीं, बनाने दो, वैसे भी मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। तो ये सुन दोनों के ही होश उड़ गए कि क्या तुम सच कह रहे हो, यानी क्या तुम सच में शादी करने वाले हो। सियोनजाए कहता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। तो तब दोनों ही चुप हो गए। असिस्टेंट किसी काम से चला गया तो तब इनह्युक पूछने लगा कि क्या वैसे तुम सच में सीरियस हो, जबकि तुमने बिल्कुल अभी अभी तो डेटिंग करना स्टार्ट किया है, एंड क्या लड़की के पेरेंट्स से तुमने परमिशन ले ली। सियोनजाए बताता है कि नहीं, अभी तो नहीं ली। कि तभी उसे इमसोल की कॉल आई जो कि सियोनजाए से मिलकर कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है, जिसको अब इससे पहले कि सियोनजाए बता पाता कि वो कहाँ है, यानी कि रिंग बाय करने आया हुआ है। लेकिन तभी इनह्युक अपने दोस्त को चुप करा देता है और फिर जब कॉल कट हो गई तो तब इनह्युक ने सियोनजाए को समझाया कि तुम्हें लड़की को प्रपोज करने से पहले उसे कुछ भी बताना नहीं है, बल्कि उसको सरप्राइज देना है, तभी तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट मेमोरेबल बन पाएगा। तो ये सुन सियोनजाए ऐसा करने के लिए मान गया और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 51 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall